सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि आप जो है किस तरह से हॉस्टल अधीक्षक की तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है और हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपको जो है कौन कौन से पुस्तक आपको जो है पढ़ना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होता है हॉस्टल अधीक्षक का, आयु सीमा क्या है, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों का डाउट्स है, भ्रम है, आप लोग सोच रहे हैं कि हॉस्टल अधीक्षक के कितने पदों पर जो है भर्ती होगा, तो 390 पदों पर। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो तो लिख कर रख लीजिए, 390 पदों पर ही आपका जो है हॉस्टल अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक का भर्ती होना है। अब बात करें कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। क्या इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है फिर नहीं आया है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो खाली यही सोचते हैं कि नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है नहीं करेंगे। वो आप लोग क्या सोचते हैं, बस आप लोगों के हाथों में और आँखों में दिखना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाँ, देख लेते हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और इस डेट को आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्ज़ाम्स है। अब आप लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है तैयारी के नाम पर आप लोगों का ज़ीरो रहता है। आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते। 1-2 महीने में आप जो है कहाँ से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर आप लोगों का भर्ती आने वाला है। कुछ ही समय को इंतज़ार कर लीजिए। आपको बता दूँ कि नवंबर के लास्ट वीक में हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों के लिए आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली मैं जानकारी दूंगा। यदि आप उस जानकारी को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तब आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके हॉस्टल वार्डन आप जो है बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा समय है। इस समय का जो है अच्छे से यूज़ कीजिए। इस समय का यदि आप सही से यूज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप ही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा और आप जो है हॉस्टल अधीक्षक बन पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है फिर भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें कि कितना एज आपका होना चाहिए, तो मिनिमम एज हॉस्टल अधीक्षक के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हॉस्टल अधीक्षक भर्ती में कुल जो है 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे, जो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 150 अंकों का आपका एग्ज़ाम्स होगा। और इसके साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग भी देखने को मिलता है। व्यापम के अधिकतर एग्ज़ाम्स में जो है माइनस मार्किंग होता है, क्योंकि बिना माइनस मार्किंग के कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम्स नहीं होता। तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतना होता है। कुछ चीज़ों का आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना होता है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, जानना है, उसके बाद ही आपको जो है आंसर टिक करना है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन देखे और टिक कर लिए, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है, आपका अलग से नंबर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स आपका कट जाएगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग का ख्याल रखना ही है। तो इसमें बात करें सिलेबस की, तो कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए हॉस्टल अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। आपके बाकी सिलेबस के बाकी सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में आपको 50 में से कम आपको जो है 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर यदि नहीं ला पाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा और आप जो है हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाएंगे, आपका सपना रह जाएगा। और इसके साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आते हैं, मैथ्स से, रीजनिंग से, करंट अफेयर से, सामान्य ज्ञान से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से,
करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना चक्र, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, सीजी करंट अफेयर्स, इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कि हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है कैसे करना है, कौन कौन से पुस्तक आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो सके। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर्स के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर का परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इससे आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए और आप जो है कंप्यूटर में 50 में से कम आपका 25 नंबर अवश्य आ पाएगा यदि आप परीक्षा मंथन से पढ़ाई करते हैं तो। और इसके साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित खरीदना चाहिए। रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है पूरा डिटेल्स आउट आपका दिया रहता है जिससे आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है जिससे आपकी हिंदी व्याकरण की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए। और करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से ही आपको जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। और सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नवंबर के लास्ट वीक में लगभग आप लोगों के लिए हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, आप लोगों के लिए वैकेंसी जो है जल्दी ही आने वाला है। तो बस आप लोग अपना तैयारी जो है 100% दीजिए। यदि आप 100% फोकस करते हैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, आप लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि 1-2 महीने पढ़कर आप जो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें भी पता चल सके कि हॉस्टल अधीक्षक का भर्ती आपका जो है 390 पदों पर आपका आने वाला है, ताकि वो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर वीडियोस पसंद आए और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।